हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो के साथ आपके चैनल शेयर का फंडा में। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं ऑटो सेक्टर से रिलेटेड कुछ न्यूज़। तो चलिए देखते हैं। ऑटो सेल्स के नंबर भी आ चुके हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो चलिए ले चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं। तो पहला शेयर है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स देख सकते हैं कि 453 प्राइस चल रहा है। करीबन गिरावट थी क्योंकि ब्लू चिप शॉर्टेज हो रही है, इसी वजह से गिरावट है। इसके ऑटो सेल्स के नंबर भी आ चुके हैं सभी कंपनियों के, तो ए वन बाय वन देखेंगे। पहले इसके बारे में जान लेते हैं। टाटा मोटर्स अच्छी कंपनी है बट अभी लॉस में चल रही है। तो कंपनी ने विश्वास दिलाया कि अगले नेक्स्ट क्वार्टर प्रॉफिट में आ सकती है। तो इसके ऑटो सेल्स के नंबर देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता। ले चलता हूँ आपको कंपनी की बीएससी की साइट्स पे और उसमें देखेंगे टाटा मोटर्स के नंबर। तो चलिए देखते हैं। ये आगे प्रेस रिलीज़ कर दी है, आज हुई है। टाटा मोटर्स रजिस्टर्ड टोटल सेल ऑफ 77,733 यूनिट्स बेची हैं फरवरी में। ग्रो बाय 27% ओवर द लास्ट ईयर, यानी कि 27% इंक्रीज़ हुई है लास्ट ईयर से। मुंबई मार्च 1 2020, यानी कि आज ही आया टाटा मोटर्स। ये दी हुई है फरवरी 2020 में 77,733, 61,000 पिछले फरवरी में बेची थी, पिछले फरवरी में यानी कि 2021 में। टोटल डोमेस्टिक सेल यानी कि देख सकते हैं डोमेस्टिक सेल कितनी हुई, यानी कि अपने घर में यानी कि अपने देश में कितनी सेल हुई, डोमेस्टिक कहते हैं उसको। तो फरवरी 2021 में 58,366 और आपकी बार 73,875, यानी कि 27% इंक्रीज़ है। तो अच्छी सेल हुई है। और कमर्शियल व्हीकल में देख लेते हैं। ये मीडियम एंड हाई कमर्शियल व्हीकल जो 6 टन से ऊपर होता है उसको कहते हैं। और लाइट LCV लाइट कमर्शियल व्हीकल यानी कि 6 टन से कम हो। तो इसमें देख सकते हैं पिछले फरवरी में 8,664 और आपके पास 10,233, यानी कि 18% इंक्रीज़ है। और लाइट कमर्शियल व्हीकल में डाउन है, पर इतना ज़्यादा डाउन नहीं है, 0% दिखा रहा है क्योंकि अभी लाइट ही है। पैसेंजर करियर इसमें भी इंक्रीज़ है, 1247 था और अब की बार 1760 के करीबन है। तो 41% की ग्रोथ है। कार्गो एंड पिकअप में 4% की ग्रोथ है। टोटल कमर्शियल व्हीकल डोमेस्टिक इसमें भी इंक्रीज़ है 9% की। और एक्सपोर्ट हुआ है 2718, पिछले फरवरी में हुई थी, अब की बार 3658, यानी कि 35% की ग्रोथ है। ओवरऑल 11% की ग्रोथ है। तो इसमें देख सकते हैं 14,000 यूनिट्स अब की बार बेची हैं, आपके पिछले बार बेची थी 12,825। मीडियम एंड लाइट कमर्शियल व्हीकल, हाई कमर्शियल व्हीकल। और हम ज़्यादा फोकस करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल क्योंकि हमने इन्वेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल को देख के किया है। तो पिछले फरवरी में 492 थी और आपकी बार 2846 है, यानी कि 478%। हालांकि अब पिछले महीने से तो डिक्रीज़ हुई है सेल, क्योंकि अभी क्राइसिस चल रहे हैं, यूक्रेन और रशिया का चल रहा है, इस वजह से थोड़ा देखने को मिल रहा है, और कोई रीज़न नहीं है। और नेक्स्ट कंपनी देखेंगे। तो ले चलता हूँ आपको। अच्छी है, ग्रोथेबल कंपनी है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस देके जब भी इन्वेस्ट करें। अगली कंपनी में चलते हैं, कंपनी पे ले चलते हैं। तो अगली कंपनी है अशोक लेलैंड। अच्छी कंपनी है। ये करती है क्या कहते हैं, हिंदुजा ग्रुप के अंडर आती है ये कंपनी। अशोक मोटर्स आप जानते होंगे, अशोक लेलैंड बहुत ही अच्छी कंपनी है ये। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस से 34,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। हालांकि कल के सेशन में इसमें करीबन कुछ ज़्यादा तेज़ी नहीं रही है, 5 दिन में करीबन गिरावट ही है, 6 महीने में भी गिरावट ही है। तो लॉन्ग टर्म जाएंगे जैसे 1 ईयर में देख सकते हैं आप, उसमें भी गिरावट है। और 5 साल में अभी तक रिटर्न दिए नहीं है इसने। हालांकि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस जाएंगे तो अच्छी जाएगी ये कंपनी। तो चलिए देखते हैं इसके भी ऑटो सेल्स के नंबर। तो इसमें देख सकते हैं आप डोमेस्टिक हाई कमर्शियल व्हीकल, यानी कि 17% की ग्रोथ है। फॉर दी मंथ देखेंगे, कम्युलेटिव भी देख लेंगे। 70% की ग्रोथ है, कम्युलेटिव देखें तो 43% की ग्रोथ है। और बसेस में 12% की ग्रोथ है और कम्युलेटिव देखें तो 93% की ग्रोथ है।
और लाइट कमर्शियल व्हीकल आपको बताया था 6 टन से कम, यानी कि उसमें 12% की गिरावट है, ये एक डाउनफॉल है इसका। और 14% कम्युलेटिव इंक्रीज़ है। डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट्स में देख लेते हैं, डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट्स 16% की ग्रोथ है ट्रक्स में फॉर दी मंथ में देखे तो, और अगर कम्युलेटिव देखें तो 46% की ग्रोथ है। ये है 76% की ग्रोथ एंड 56% की ग्रोथ कम्युलेटिव है। लाइट कमर्शियल व्हीकल अभी डाउन चल रहा है 10% की ग्रोथ, क्योंकि अभी मार्केट में चिप की शॉर्टेज भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो अभी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है। ये लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस स्टॉक्स हैं, शॉर्ट टर्म में आपको इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं देंगे, और अभी ये चले भी नहीं हैं, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोस्पेक्टस आ गया, इसलिए ऑटो सेक्टर को बूस्टअप मिल रहा है, और कोई रीज़न नहीं है इसमें। तो अगला शेयर देख लें, महिंद्रा। महिंद्रा को तो आप जानते ही हैं कितनी बड़ी ग्रुप के अंदर आता है ये। तो इसमें देख सकते हैं आप 2% की गिरावट है, 5 दिन में 5% की गिरावट है, 1 महीने में 9% की गिरावट है, 6 महीने में 2% की रिटर्न दी है सिर्फ, 1 साल में 3.5% की गिरावट है, 5 साल में 19% की रिटर्न है। बहुत ही मामूली। अभी इनका प्रोस्पेक्टस आया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को सभी बूस्टअप दे रहे हैं, सरकार भी बूस्टअप दे रही है, सभी कंपनियां आके इसमें पार्ट ले रही हैं। तो मार्केट कैपिटल देख सकते हैं करीबन 94,000 करोड़, यानी कि अच्छी है। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस से जाएंगे तो अच्छा स्टॉक्स है महिंद्रा का भी। तो इसमें जैसे कि देख सकते हो, हालांकि अभी टाटा मोटर्स ने मार्केट कैप्चर कर रखी है, बट अभी ये भी उतर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में, इन्होंने उतार भी दिया। तो जैसे कि अभी ये भी आ चुके हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो ये अच्छा शेयर है अगर लॉन्ग टर्म से जाएंगे तो। और इसमें एक बार इसकी सेल्स भी देख लेते हैं। तो सेल्स देखें तो पैसेंजर व्हीकल्स, यूटिलिटी व्हीकल्स में है 79% की ग्रोथ फरवरी, और ईयर टू ईयर में देखें यानी कि 14% की ग्रोथ। और अगर फरवरी पिछले फरवरी और इस फरवरी की देखें, कार्स प्लस वैन्स 918%, यानी कि अच्छा ग्रोथ हुआ है यार पैसेंजर व्हीकल्स में। और 22% ईयर टू ईयर हुई है। टोटल 80% हुई है पैसेंजर व्हीकल में फरवरी देखें तो, और 41% ईयर टू ईयर में देखें तो। और अगर कमर्शियल व्हीकल एंड 3 व्हीलर्स में देखें, लाइट कमर्शियल व्हीकल 2 टन से कम, उसमें 245%, यानी कि ये कंपनी अच्छी होती जा रही है फ्यूचर के लिए है। 2 टन से 3.5 टन में 107% की ग्रोथ, और ईयर टू ईयर तो कम ही है, 29.9 है। और लाइट कमर्शियल व्हीकल 3 टन से ज़्यादा, 6 टन से भी आगे, तो 18% की ग्रोथ है। और ईयर टू ईयर देखें 61%। 3 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक में, यानी कि जैसे ये आती ई रिक्शा महिंद्रा की आती है ना, जैसे ई रिक्शा टाइप में ही आती हैं 3 व्हीलर्स, ये 3 व्हीलर्स आते हैं जो 62%, ईयर टू ईयर भी 62%। तो अच्छा होती जा रही है कंपनी यार। और एक्सपोर्ट्स में देखें तो 54% की फरवरी यानी पिछले फरवरी और इस फरवरी में। और ईयर टू ईयर देखें तो 81% की ग्रोथ है। और डोमेस्टिक में डाउनफॉल आया फरवरी में, तो डोमेस्टिक में फॉल आया, यानी कि 30% है अभी। जैसे इनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो आई नहीं अभी, तो जैसे अभी डोमेस्टिक व्हीकल में इसलिए आ रही है क्योंकि टाटा मोटर्स कैप्चर कर रहा है। अब लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल भी देख सकते हो कितना महंगा होगा, अभी पेट्रोल भी बहुत महंगा होगा, और कमर्शियल एलपीजी वो हो चुका है महंगा 105 रुपये से। सब कुछ महंगा हो रहा है, पेट्रोल प्राइसेस भी हाइक होंगे। अभी इलेक्शन चल रहे हैं, इस वजह से थोड़ा डाउन चल रहा है। और एक्सपोर्ट्स 56% की ग्रोथ है। हालांकि एक्सपोर्ट्स में टाटा मोटर्स में ये कहते हैं, टाटा मोटर्स में अब की बार पिछले मंथ से डिक्रीज़ है, क्योंकि अभी क्राइसिस वगैरह चल रहे हैं इस वजह से, और अभी और कंपनी भी आ रही है। ये 100 कंट्रीज़ में है, 260 एम्प्लॉयज़ ये सब दिया हुआ है। तो अगली कंपनी देख लेते हैं, मारुति। कौन नहीं जानता इसको, आग के आसपास मिल जाएंगी कितनी कार्स मारुति में। तो 8,300 प्राइस चल रहा है, करीबन 0.5% की गिरावट है, कुछ ज़्यादा नहीं है। ये आने वाले टाइम में अगर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में जल्दी से जल्दी उतरेंगे तो ये बहुत बड़ी मार्केट कैप्चर कर लेंगे। बट अभी टाटा मोटर्स ने कैप्चर करी हुई है, अगर ये उतरते हैं तो बहुत बड़ा पुल बैक होगा। जैसे अभी नोकिया नहीं उतरा था, तो उसके लिए बहुत ही
सिचुएशन ख़राब हो गई थी, अब वो मार्केट में आ भी नहीं सकता, मार्केट को कैप्चर ही नहीं कर सके क्योंकि ओवरऑल ने मार्केट कैप्चर कर ली। तो ऐसे मारुति के साथ भी हो सकता अगर ये नहीं उतरे तो। हालांकि इन्होंने अनाउंसमेंट तो कर दी है, अब देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता। और मार्केट कैपिटल देख सकते हैं 2.5 लाख करोड़ की। अब इसके भी देख लेते हैं सेल्स के नंबर। तो मिनी ऑल्टो एस प्रोस, तो इसमें है फरवरी में 23,000, पिछले फरवरी में कह रहे थे आपकी बार 19,000, यानी कि गिरावट है। और अप्रैल टू फरवरी देखें तो उसमें भी गिरावट है। तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं बलिनो सलेरियो, इसमें भी गिरावट हुई है 80,000, पिछले फरवरी में भी गई थी, अब की बार 77,000, यानी कि फरवरी टू फरवरी यानी कि मंथ टू मंथ तो डिक्रीज़ है। और अगर अप्रैल टू फरवरी ईयर टू ईयर देखें तो उसमें भी डिक्रीज़ है। और मिड साइज सियाज में इंक्रीज़ है, 1510 बिकी थी पिछली फरवरी में, आपकी बार 1912 बिकी हैं। और ऐसे ही अप्रैल टू फरवरी में देखें तो 12,000 बिकी थी, 2020-21 में, 21-22 में 14,000 बिकी है कुछ। और ईटी का यूटिलिटी व्हीकल्स में 26,000 से 25,000, यानी कि इसमें भी डिक्रीज़ है। और ईयर टू ईयर देखें तो इंक्रीज़ है। वैन्स में देखें तो 11,891 बिकी थी, अब की बार 9,190 डिक्रीज़ है। और ईयर टू ईयर देखें तो इंक्रीज़ है। लाइट कमर्शियल व्हीकल में भी इंक्रीज़ है दोनों साइड से। और अगर हम देखें एक्सपोर्ट्स कितने हुए हैं, एक्सपोर्ट में इंक्रीज़ है 11,486, 24,021। और ये 84,000 पिछले 20-21 में बिकी थी, अब की बार 21-22 में 2,11,880, यानी कि एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज़ है। तो ये थी मारुति की सेल्स की रिपोर्ट। तो चलिए देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता। सो मेरे हिसाब से तो इन कंपनियों में बेस्ट अभी तो टाटा मोटर्स है। हाँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी है क्योंकि वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में उतरने वाली है, उतर चुकी है एक तरह से। और अभी तो मारुति का अभी अनाउंसमेंट हुई है, अभी तक आई नहीं है, जब तक नहीं आती तो अभी अच्छी कंपनी है, क्योंकि अभी पेट्रोल के प्राइस हाइक हो रहे हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे फोकस किया जा रहा है। तो देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता। ये थी ऑटो सेल्स के नंबर। सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर एंड बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अच्छी लगी वो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना एंड लाइक कर देना। अगर आपको किसी और चीज़ पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना।